हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस में। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आपको क्लास 6 का हम लोगों ने इट ऑल बिगिन विद ड्रिप ड्रिप का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ाया भी है और हिंदी में समझाया भी है। और आज मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ और इसका हिंदी में आपको समझाने भी जा रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। A few months after that evening, news came that a neighbor king has declared war. यानी कि कुछ महीने बाद, मतलब a few months after that evening, उस शाम के कुछ महीने बाद एक खबर आती है कि पड़ोसी देश के राजा ने युद्ध घोषित कर दिया है। ठीक है। भोलेनाथ एंड हिज किंग गैदर्ड एट द रॉयल कोर्ट। भोलेनाथ और उनके राजा इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए रॉयल कोर्ट में एक साथ प्रस्तुत होते हैं सब। ठीक है। द किंग टोल्ड भोलेनाथ, किंग जो है, राजा जो है, भोलेनाथ से कहते हैं, यू आर द कमांडर इन चीफ ऑफ माई आर्मी। तुम मेरे सेना के सेनापति हो। तुम मेरे मेरी सेना को तुम ही गाइड करोगे। तुम मेरे आर्मी के कमांडर इन चीफ हो। ठीक है। आई एंट्रस्ट यू विद द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माई स्टेट। मैं तुम्हें ये दायित्व सौंपता हूँ कि तुम मेरे राज्य की रक्षा करो। ठीक है। भोलेनाथ केम बैक होम इन अटर डेस्पेयर। यानी कि भोलेनाथ जो है, जब वापस आता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है। वो बोलता है, देखिए सॉरी, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड ए हॉर्स। वो इस बात से दुखी होता है कि मुझे तो घोड़े पर बैठना, घोड़े को कैसे राइड किया जाता है, घोड़े पर कैसे बैठ के चलाया जाता है, मुझे आता ही नहीं है। ही टोल्ड हिज वाइफ हेल्पलेसली। वो अपनी पत्नी से बहुत ही असहायहीन होकर बात करता है। ठीक है। हाउ विल आई डिफेंड आवर बॉर्डर्स अगेंस्ट 8,000 एनिमी सोल्जर्स। मैं किस तरह अपनी सीमा की रक्षा 8,000 सैनिकों से कर पाऊंगा। ठीक। उसके बाद है, डोंट वरी, हिज वाइफ सेड, आई विल टाई यू टू द हॉर्स। उसकी वाइफ बोलती है, डोंट वरी, मतलब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घोड़े से बांध दूंगी। ठीक है। इन द मॉर्निंग द किंग सेंट भोलेनाथ ए मैग्निफिसेंट स्टेलियन। इसका मतलब सुबह में द किंग सेंट, राजा जो है, भोलेनाथ को एक बहुत ही बड़ा मैग्निफिकेंट स्टेलियन का, देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है। स्टेलियन का मतलब होता है अ फुल्ली ग्रोन मेल हॉर्स, यानी कि एक बहुत ही बड़ा मेल हॉर्स, एक घोड़ा। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। स्टेलियन। उसके बाद है, भोलेनाथ गॉट अप ग्लमली ऑन द हॉर्स एंड हिज वाइफ सिक्योरली टाइड हिम टू इट। भोलेनाथ उस पर कूदकर बैठता है और उसकी वाइफ जो है उसे उस घोड़े से एक रस्सी के सहारे, विद अ रोप, एक रस्सी के सहारे उसे बांध देती है। ठीक है। उसके बाद है, द हॉर्स डिड नॉट लाइक द फील ऑफ द टाइट रोप्स। हॉर्स को जो है, घोड़े को जो है, वो टाइट रोप्स, वो कस के बंधी रस्सी उसे पसंद नहीं आती है, उसे वो अच्छा नहीं लगता है। इट रियर्ड। ठीक है। इट रियर्ड सडनली एंड गैलप्ड ऑफ वाइल्डली। उसके बाद वो बहुत ही जंगली हो जाता है। उसका स्वभाव बहुत ही क्या बोले, बहुत ही जंगली स्वभाव का, जब बर्बर हो जाता है, वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है उसे। भोलेनाथ हंग डेस्परेटली टू इट्स माइंड। भोलेनाथ जो है उस पर बहुत ही डर डर के बैठा रहता है। और क्या, रियलाइजिंग दैट द हॉर्स वाज हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमी कैंप। और वो जो हॉर्स है वो सीधे एनिमी कैंप की तरफ चलते जा रहा है। ठीक है। भोलेनाथ साउटेड इन फियर। भोलेनाथ डर के मारे चिल्ला रहा है। द हॉर्स कुड नॉट बी स्टॉप। ये घोड़ा रुक नहीं रहा है। भोलेनाथ नोटिस्ड अ लार्ज ट्री विथ इट्स ब्रांचेस हैंगिंग ओवर द रोड। भोलेनाथ देखता है कि एक बड़ा सा पेड़, उसकी जो एक शाखा है वो रोड के ऊपर झूल रही है। ठीक है। एज द हॉर्स गैलप्ड अंडर द ट्री। जैसे ही घोड़ा उस पेड़ के नीचे आएगा, भोलेनाथ रीच अप टू द ग्रास द ब्रांचेस एंड पुल हिमसेल्फ फ्री। भोलेनाथ जो है वो शाखा पकड़ लेगा और उसको फ्री कर देगा। अब घोड़े को भी फ्री कर देगा और अपने भी फ्री हो जाएगा, उससे हट जाएगा, है कि नहीं।
बट द ब्रांचेस ब्रोक अवे इन हिज हैंड, लेकिन जो ब्रांच होता है, देख रहे हैं आप लोग इसके हाथ में, ब्रांच शाखा जो है उनके हाथ में ही रह जाता है, ठीक है। इन हिज हैंड द हॉर्स हैड एंटर्ड द एनिमी कैंप, और हॉर्स जो है वो शत्रु सेना के कैंप में प्रवेश कर जाती है। द एनिमी सोल्जर्स वेयर एस्टोनाइज्ड टू सी अ वाइल्ड लुकिंग मैन टाइड टू अ फायर स्टेलन, यानी कि एनिमी सोल्जर्स, जो शत्रु सेना जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है जी, ये एक वाइल्ड लुकिंग जंगली दिखने वाला आदमी एक बड़े से घोड़े के साथ हमारी तरफ बढ़ता ही चला आ रहा है, वेविंग ब्रांचेस एक्साइटेडली, बहुत ही तेज गति से हमारी तरफ आ रहा है। और वो जो है भोलेनाथ जो है हेल्प हेल्प, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। भोलेनाथ वाज शाउटिंग, वो चिल्ला के बोल रहा है हेल्प हेल्प, मतलब मेरी कोई मदद करो। द एनिमी सोल्जर्स डिड नॉट हियर हिम, एनिमी सोल्जर्स जो है शत्रु सेना ये सुन नहीं पा रही है कि वो चिल्ला रहा है। दे वेयर ग्रेटली स्क्योर्ड, वे बहुत ही ज़्यादा डर गए, ठीक है। दिस मस्ट बी सम ग्रेट वॉरियर कम सिंगल हैंडेडली टू डिफीट अस, उन्हें लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा साहसी और क्रांतिकारी योद्धा अकेले ही हमसे लड़ने आ रहा है। द सोल्जर्स वेयर ओवरकम विथ फियर, the soldiers were overcome with fear and instantly ran away without putting up a fight. soldiers जो है वो डर के मारे क्या करते हैं, बहुत ही डर जाते हैं और अपना कैंप छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है, बिना युद्ध किए ही अपना कैंप छोड़कर भाग जाते हैं। Soon the news of भोलेनाथ ग्रेट विक्ट्री स्प्रेड, और जैसे ही ये होता है, ये जो न्यूज़ है पूरे भोलेनाथ की जो मतलब प्रसिद्धि, ग्रेट विक्ट्री, उसकी विजय, उसकी जो साहसिकता जो भी उसने किया, ये पूरी फैल जाती है, ये खबर पूरी फैल जाती। Everyone was amazed that he had defended his state all by himself against 8,000 enemy soldiers. सभी ये सोचकर सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भोलेनाथ ने अकेले ही अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 8,000 सैनिकों से लड़ाई की और सबको हरा दिया, और क्या, ठीक है। द किंग अवॉर्डेड हिम इन अ पब्लिक सेरेमनी, किंग जो है एक अपनी सभा आयोजित करते हैं और उस सभा में सभी के सामने, प्रजागणों के सामने उसे पुरस्कृत करते हैं। भोलेनाथ बिकम अ लेजेंड, भोलेनाथ एक लेजेंड बन जाता है, वो एक हीरो बन जाता है सबकी नज़रों में। इट ऑल स्टार्टेड विथ ए ड्रिप ड्रिप, ये सब स्टार्ट होता है एक स्मॉल जो बारिश की ड्रिप ड्रिप से, है कि नहीं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये मैंने हिंदी में समझाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।